दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है सच्चाई का पर्दाफाश। अरुण एक साधारण और ईमानदार आदमी था जो एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे पूरे ऑफिस में थे। वह अपना काम हमेशा सही तरीके से और समय पर करता था। हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब अरुण ऑफिस पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा माहौल महसूस हुआ। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। तभी मैनेजर ने सबको एक मीटिंग रूम में बुलाया और बताया कि कंपनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। कंपनी की साख पर बनाई थी और सबको शक था कि यह कोई अंदरूनी गड़बड़ है। घोटाले की जांच शुरू हुई और पुलिस को हर उस इंसान से पूछताछ करनी थी जिनका अकाउंट से कोई भी संबंध था। चूंकि अरुण अकाउंटेंट था, पुलिस ने उससे भी सवाल पूछे। पहले तो अरुण ने बड़े आराम से जवाब दिए, क्योंकि उसे यकीन था कि वह निर्दोष है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चीजें उलझने लगीं। पुलिस को ऐसा लगा कि पैसा अरुण के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था। अरुण के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे पता नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ, पर पुलिस के सामने वह सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। अगले ही दिन पुलिस ने अरुण के घर पर छापा मारा। उन्होंने उसकी अलमारियां, लैपटॉप और कागजात जब्त कर लिए। अरुण के परिवार की आंखों में डर और समाज में हो रही बातें साफ दिखाई दे रही थीं। हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या सच में अरुण इस घोटाले में शामिल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने अरुण को ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में यह खबर फैल गई और देखते ही देखते अरुण की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे। उसके पड़ोसी और रिश्तेदार उससे किनारा करने लगे। अरुण को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। घंटों तक उससे पूछताछ की गई, पर वह लगातार यही कहता रहा कि वह निर्दोष है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसके खिलाफ इतने सबूत बनाए। पुलिस के पास सबूत थे, ईमेल्स, बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स, और वे सब अरुण के खिलाफ थे। कुछ दिनों की रिमांड के बाद पुलिस ने अरुण को जेल भेज दिया। उसे जमानत मिलने में लंबा समय लगने वाला था, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था और पुलिस को लगता था कि वह दोषी है। अरुण जेल में अपने दिन गिन रहा था। उसकी जिंदगी अंधकार में हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे इस अपमान से टूट चुके थे। अरुण के मन में सवाल उठ रहा था कि क्या उसकी जिंदगी कभी वापस पटरी पर लौटेगी। अरुण का एक पुराना दोस्त विक्रम, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था, ने उसकी मदद करने का फैसला किया। विक्रम ने अपनी तरफ से जांच शुरू की और पाया कि कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थीं। सबसे पहला सुराग उसे समीर से मिला, जो अरुण का करीबी सहयोगी था। विक्रम ने देखा कि समीर की लाइफस्टाइल अचानक से बदल गई थी। विक्रम ने अपने स्तर पर जांच करते हुए ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और पाया कि जिस दिन घोटाला हुआ था, उस दिन समीर कई बार अरुण के कंप्यूटर के पास गया था। इसके अलावा समीर ने अरुण के ईमेल का इस्तेमाल कर पैसे ट्रांसफर किए थे। विक्रम ने यह भी पाया कि समीर कई बार अजीब लोगों से मिल रहा था और उन लोगों के साथ बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा था जो संदिग्ध थे। विक्रम ने इन सारे सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क किया। इंस्पेक्टर शर्मा, जो इस केस की जांच कर रहे थे, ने विक्रम के सबूतों को गंभीरता से लिया और समीर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। पुलिस ने समीर के फोन और कंप्यूटर की जांच की और पाया कि घोटाले के असली मास्टरमाइंड वही था। उसने ही सारे सबूत अरुण के खिलाफ तैयार किए थे ताकि वह खुद को बचा सके। पुलिस ने समीर को कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया। कई घंटों तक उसे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अरुण को फंसाने के लिए किस तरह से उसके ईमेल और अकाउंट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने समीर और उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही समीर का जुर्म साबित हुआ, पुलिस ने अरुण को निर्दोष घोषित कर दिया। अदालत में सारे सबूत अरुण के पक्ष में पेश किए गए और उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। अरुण ने जेल से बाहर आते ही एक गहरी सांस ली। उसके जीवन की यह सबसे कठिन परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अब उसे पूरा यकीन था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, सच्चाई हमेशा जीतती है। अरुण की यह कहानी बताती है कि बुरे लोग ईमानदार को फंसाने की कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि देर सवेर सच्चाई का उजाला हर अंधकार को मिटा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।